नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। घने वर्षावनों और हरे भरे जंगलों में मध्य और दक्षिण अमेरिका के और दक्षिण पूर्व एशिया के उमस भरे जंगलों में एक ऐसा प्राणी घूमता है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो बहुत आकर्षक भी है, टपीर। अक्सर लोग इसे सुअर और चींटीखोर के अजीबोगरीब मिश्रण समझ लेते हैं। टेपिर अपने मोटे शरीर, छोटे पैरों और एक आश्चर्यजनक रूप से लचीली सूंड के साथ प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। इनका रहस्यमय रूप और इनका मायावी स्वभाव सदियों से लोगों की उत्सुकता और आश्चर्य का कारण रहा है। टेपिर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक जीव है। ये स्तनधारियों के एक ऐसे परिवार के अंतिम जीवित सदस्य हैं जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे। ये कोमल दानव अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अक्सर जंगल का माली कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीज फैलाने और छोटे पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इनकी कहानी प्राचीन मूल, अविश्वसनीय लचीलेपन और मानवीय गतिविधियों के बढ़ते खतरे के खिलाफ अस्तित्व के लिए चल रहे संघर्ष की कहानी है। मेरे साथ आइए टेपिर की मनोरम दुनिया में उनकी अनूठी विशेषताओं, उनके पारिस्थितिक महत्व और तेजी से बदलती दुनिया में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाने के लिए। टापिर ट्रॉपिकल क्रीचर्स हैं। ये डेंस रेन फॉरेस्ट्स, ह्यूमिड जंगल्स और पानी के पास वाले ग्रासलैंड्स में रहते हैं। ये हैबिटेट्स इन शाई हर्बीवोर्स को सरवाइव करने के लिए कवर, फूड और वाटर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा टैपिर स्पीसीज पाई जाती हैं। लोलैंड टैपिर्स अमेज़न बेसिन में घूमते हैं, जबकि माउंटेन टैपिर्स एंडीज के हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में रहते हैं। बेयर्ड्स टैपिर सेंट्रल अमेरिका के ह्यूमिड जंगल्स में रहना पसंद करते हैं। दुनिया के दूसरे कोने में साउथ ईस्ट एशिया में मलयन टैपिर मलेशिया, थाईलैंड और सुमात्रा के रेन फॉरेस्ट में अपना घर बनाते हैं। टैपिर्स अच्छे स्विमर्स होते हैं और अक्सर प्रेडेटर्स और गर्मी से बचने के लिए रिवर्स और स्ट्रीम्स में जाते हैं। पानी से उनका लगाव उनके स्ट्रीमलाइंड बॉडीज और पूरी तरह से पानी में डूब जाने की क्षमता से पता चलता है। वो अपने स्नाउट को स्नॉर्कल की तरह यूज करते हैं। टैपिर्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो लाखों साल पुरानी है। फॉसिल से पता चलता है कि टैपिर्स सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 50 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। उनके एंसेस्टर्स हॉर्सेस और राइनोसेरोसिस के साथ कॉमन थे। समय के साथ टैपिर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए, यूरोप, एशिया और आखिरकार साउथ अमेरिका पहुंच गए। वो अडैप्ट होने में माहिर थे, इसलिए टेम्परेट फॉरेस्ट से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हर जगह रह पाए। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ और नए प्रेडेटर्स आए, कई जगहों से टैपिर कम होने लगे। आज टैपिर की सिर्फ 4 स्पीसीज बची हैं, जो उनकी पहले की डाइवर्सिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स राइनोसेरोसिस और हॉर्सेस हैं, जो उनके एंशिएंट लिनेज और अर्थ के कुछ सबसे आइकॉनिक हर्बिवोर्स से कनेक्शन दिखाते हैं। 4 तरह के टैपिर अलग अलग जगह रहते हैं, फिर भी देखने में एक जैसे लगते हैं। इन सब का शरीर मोटा, टांगे छोटी और नाक लंबी होती है, लेकिन हर टैपिर में कुछ अलग बात होती है। ब्राजीलियन टैपिर, टैपिरस टेरेस्ट्रिस, सबसे बड़ा टैपिर होता है। ये अमेज़न बेसिन में रहता है और इसका छोटा गहरे भूरे रंग का कोट इसे अलग बनाता है। माउंटेन टैपिर, टैपिरस पिंचाक, सबसे छोटा और इंडेंजर्ड टैपिर है। ये एंडीज माउंटेन्स के ऊंचे जंगलों में रहता है और ठंड से बचने के लिए इसके बाल घने और ऊनी होते हैं। बेयर्ड्स टैपिर, टैपिरस बेयर्डी, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। इसका बड़ा आकार और भूरा रंग इसे अलग दिखाता है। मलयन टैपिर, टैपिरस इंडिकस, एशिया का एक लौता टैपिर है। इसका काला और सफेद रंग इसे जंगल में छुपने में मदद करता है। भाग 5, रक्षा जीवन की जंग। टैपिर्स उनके पुराने वंश और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बावजूद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। सभी 4 प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में या तो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत हैं। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण उनकी आबादी कई खतरों के चलते घट रही है। कृषि विस्तार, लॉगिंग और माइनिंग से प्रेरित डिफॉरेस्टेशन तेजी से टैपिर हैबिटेट्स को नष्ट कर रहा है। जैसे जैसे उनके घर गायब होते जाते हैं, टैपिर्स छोटे और अधिक फ्रैगमेंटेड एरियाज में जाने को मजबूर होते हैं, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और शिकारियों के प्रति भेद्यता बढ़ जाती है। शिकार भी टैपिर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। कुछ संस्कृतियों में टैपिर के मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, जबकि उनकी खाल का उपयोग चमड़े के लिए किया जाता है। कई देशों में शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद पोचिंग टैपिर आबादी को कम करता जा रहा है।
इन कोमल दानवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। टैपिर हैबिटेट्स की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स टैपिर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिकार पर निर्भर समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 6 जंगल के लिए बना फिजिकल एडेप्टेशन। टैपिर्स के पास कमाल के फिजिकल एडेप्टेशंस होते हैं जिससे वो अपने जंगल होम्स में आराम से रह पाते हैं। उनकी सबसे अलग पहचान उनकी प्रिहेंसिल स्नाउट एवोल्यूशन का एक कमाल है। यह नाक और ऊपरी होंठ के मिलने से बनता है, जिससे एक फ्लेक्सिबल ट्रंक जैसा अपेंडेज बनता है। इस वर्सेटाइल स्नाउट का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, जैसे पत्ते और फल पकड़ना, खाना ढूंढना और प्रेडेटर्स को पहचानना। इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए भी होता है। टैपिर्स इससे तरह तरह के स्नॉट्स, विसल्स और क्लिक्स करते हैं। उनके मोटे शरीर और छोटे मजबूत पैर उन्हें डेंस अंडरग्रोथ में चलने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। उनके आगे के पैरों में 4 और पीछे के पैरों में 3 टोज मडी टेरेन में अच्छी पकड़ बनाते हैं। टैपिर्स के पास स्मेल और हीरिंग की बहुत तेज सेंस होती है, जो उनकी कमजोर आईसाइट की कमी को पूरा करती है। सेक्शन 7 राज की बात टैपिर बिहेवियर। टैपिर ज्यादातर रात को घूमने वाले जानवर होते हैं। दिन में ये घने पेड़ पौधों में सोते हैं और रात को खाने की तलाश में निकलते हैं। रात में घूमने की ये आदत उन्हें शिकारियों से बचने और गर्मी से बचाने में मदद करती है। ये शाकाहारी होते हैं। इनका खाना ज्यादातर पत्ते, फल, कलियां और पानी के पौधे होते हैं। ये अपने इकोसिस्टम में बीज फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके गोबर में अक्सर बीज होते हैं जो जंगल को फिर से उगाने में मदद करते हैं। टैपिर आमतौर पर अकेले रहते हैं, सिवाय मिलन के मौसम के। मादा टैपिर लगभग 13 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे धारियों और धब्बों के साथ पैदा होते हैं, जो उन्हें जंगल की छांव में छुपने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 मिथक और हकीकत। लोक कथाओं में टैपिर। टैपिर सदियों से मानव कल्पना को मोहित करते रहे हैं और कई संस्कृतियों के लोकगीतों और पौराणिक कथाओं में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। कुछ आदिवासी संस्कृतियों में टैपिर को पवित्र जानवर माना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। मलेशियाई लोक कथाओं में टैपिर दुनिया के निर्माण से जुड़ा है। किंवदंती के अनुसार एक विशाल टैपिर ने भूमि को आकार देने और नदियों और पहाड़ों को बनाने में मदद की। कुछ दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों में टैपिर को आकार बदलने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि वे दूसरे जानवरों या इंसानों में भी बदल सकते हैं। ये मिथक और किंवदंतियां इन रहस्यमय प्राणियों के साथ स्थायी आकर्षण को उजागर करती हैं। ये इंसानों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध की याद दिलाते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन जंगल के रक्षक। टैपिर अपने पुराने जमाने के खानदान के साथ अपने कमाल के अनुकूलन और हमारे ग्रह के जंगलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ विकास के अजूबों और संरक्षण के महत्व का प्रमाण है। ये कोमल दानव, जिन्हें अक्सर अनदेखा और कम आंका जाता है, दुनिया के कुछ सबसे जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्रों में जीवन के नाजुक संतुलन का अभिन्न अंग है। जैसे जैसे हम उनके आवासों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं और उनके अस्तित्व को खतरा पैदा कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इन शानदार प्राणियों का भविष्य हो। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और प्राकृतिक दुनिया के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि टैपिर आने वाली पीढ़ियों तक जंगलों में घूमते रहें। आइए हम अपने ग्रह के बेहतर प्रबंधक बनने का प्रयास करें, न केवल उन करिश्माई महाप्राणियों की रक्षा करना जो हमारे दिलों पर कब्जा कर लेते हैं, बल्कि उन अक्सर अनदेखे प्राणियों की भी जो पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।